हेलो एवरीवन, थैंक यू सभी को। जो कोई भी मेरी कहानी अभी सुन रहा है, उन सभी भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा कहानी शुरुआत होता है 20 साल पहले, लेकिन जब आप उन 3 दिनों की कहानी सुनेंगे, जो कि मैं आपको डेट बताने वाला हूँ, तो आप हैरान हो जाएंगे। और वो तारीख है 18, 19, 20 जून 2013। वो 3 दिन जो है मेरी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, फिर बाद में मैं अपने जो परमेश्वर ने मुझे चुना, प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझे चुना, उसके कहानी के बारे में मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। मेरा नाम पवन है और मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ। केवल एक हिंदू परिवार से नहीं, परंतु एक कट्टर हिंदू परिवार से अगर मैं कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं और मेरे परिवार में 6 लोग हैं। मेरे माता पिता, मैं और मेरे 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे मेरे बाद जो है वो 2 साल छोटी मेरी बहन है, जिनका नाम सोनी है। कहानी उनकी है, लेकिन उसका असर सबसे ज़्यादा मुझ पर पड़ा है। कुछ 13 साल की थी मेरी बहन, जो मुझसे 2 साल छोटी है। वो बीमार रहने लगी थी। अचानक से उनका बीमारी बढ़ रहा था, तो महीने महीने वो बेड रिडन होती थी, हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। कुछ सालों तक हमको ऐसा लगा कि उसकी कुछ बीमारी होगी, और हमने उनका ट्रीटमेंट हर जगह पे कराया। हमारे आसपास के कुछ अस्पतालों में कराया, और हम लोग हमारे शहर के बाहर गए, हमारे राज्य के बाहर गए, उनको वहाँ पर भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था ठीक से। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो एकदम सच बात है। हेमोग्लोबिन उनका जो है 3-4 ग्राम ही होता था, फिर भी वो वहाँ पर परमेश्वर की कृपा से वो जीवित रही। मैं परमेश्वर की कृपा क्यों कह रहा हूँ, जब आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो बात 6-7 साल बीत जाते हैं, उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। बाद में हमें पता लगता है कि नहीं, ये बीमारी नहीं है, लेकिन ये कुछ आत्मिक ऐसा घात हुआ है उनके ऊपर। उनमें कुछ बुरी आत्मा आ गई थी, और वो जो दुष्ट आत्मा थी उन्हें बहुत तंग करती थी। इतनी तंग करती थी कि वो उनसे बातचीत करती थी, रात में सो नहीं पाती थी। मेरी बहन ने अगर आंखें भी मूंद ली रात में, तो वो दुष्ट आत्मा जो है उनसे बातचीत करती थी और उन्हें टॉर्चर करती थी। उन्हें हर जगह वो दिखती थी। दिन भर वो सोती थी, रात भर वो जागती थी। उनके साथ हम भी जागते थे। हमको उनका जो भी दर्द है हमको पता था। लोगों को वो चीज पता नहीं थी, तो लोगों ने उन्हें देवी मान लिया था। और लोग आते थे उनके पास और पूछते थे उनके कुछ जो भी कठिनाइयां थी, और उनका वो सल्यूशन भी देती थी मेरी बहन। और जो कुछ भी वो कहती थी वो होता था। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला था आपका पैर टूट जाएगा, अगले 3 महीने में वो हुआ। मेरे कजन भाई है, उनको उन्होंने कहा कि उनकी बीवी जो है वो मर जाएगी, वो भी हुआ। ये सारी जो चीजें हुई वो उनके कहने पर ही हुई। उन्हें कुछ दिखता था, उनको भविष्य दिखता था, और उन्हें नहीं दिखता था, परंतु वो दुष्ट आत्मा जो है उन्हें दिखता था। लेकिन लोगों को लगता था कि उनमें देवी आ गई है, लेकिन हमको पता था कि वो कितने तकलीफ में जा रही है। अब आते हैं मेरे बारे में। मैं इतना कट्टर हूं कि अगर मुझे किसी पंडित ने बोल दिया कि आपको 3 प्रदक्षिणाएं करनी है, तो मैं 300 कर लेता था। जब मैं छठी कक्षा में था, तभी मैं उपवास करता था उन देवी देवताओं की। उपवास करता था, पूजा पाठ करता था, मैं सारी चीजें करता था जो एक हिंदू को करना चाहिए। मैं सारी चीजें करता था, और इतना कट्टर कि मैं द्वेष करता था किसी और धर्म के लोगों को। और जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ी, ये 14 साल बीत चुके थे, मेरी बहन उसी बीमारी से ग्रस्त थी और दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। उसी बीच में 2013 की बात जब मैं करता हूं, तो जब मैं जून के बारे में बात करता हूं, उसके 1 महीने पहले एक मेरी आंटी है, मेरी अत्या है, वो उन्होंने आके हमसे कुछ बातचीत की। उन्होंने पहली बार हमसे बातचीत की और कहा कि एक परमेश्वर है, अगर आप चाहें तो आप उनके पास अपना रोना रो सकते हो। और उन्होंने हमें एक न्योता दिया, एक 3 दिन की सभा के लिए हमें न्योता दिया। जैसे कि मैंने आपको बोला, 18, 19, 20 जून 2013 की बात है। हमें उन्होंने न्योता दिया, और मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया 1 महीने पहले,
और उन्होंने मुझे पूछा कि हम लोग हर जगह पर गए, हम मंदिर गए, हम मस्जिद गए, हम सारे पूजा पाठ तंत्र मंत्र सब कुछ हम लोग करके बैठे हैं, क्यों ना हम यहाँ इस सभा में जाएं, क्यों ना हम यीशु मसीह के पास जाएं। तो मेरा जवाब क्या था पता है आपको? मेरा जवाब बड़ा ही साधारण था। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन इस सभा में नहीं आऊंगा। ये मेरा जवाब था। और उस एक महीने में जो कलीसिया से मेरी आंटी जुड़ी हुई थी, वो लोग मेरे हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं बता दूं, प्रार्थना में बड़ी सामर्थ है। और वो मेरे लिए एक महीने से प्रार्थना कर रहे थे। एक महीने के बाद मेरा हृदय जो है वो पलटा, मेरा हृदय जो है वो परिवर्तन हुआ। मैंने मम्मी को कहा हाँ ठीक है, हम सब जगह गए, हमने सब किसी को आजमाया है, क्यों ना हम यीशु मसीह को भी आजमा कर देख ले। तो मैं तैयार हो गया उस सभा में जाने के लिए। और ये सभा होती है चिकलदरा, एक जगह है अमरावती के पास, वहां पर होती है। तो हमने यहाँ से टिकट बुक किया, हम वहां पर गए। और पहले ही दिन जैसे ही मैं वहां पर पैर रखा, मेरे अंदर में बड़ा ही द्वेष था। मैं बड़ा ही कटु था परमेश्वर के खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ। मुझे ऐसा लगता था कि लोग जो है बहकाते हैं हिंदुओं को और उन्हें परिवर्तित करते हैं क्रिस्ती बनने में, उनको वो उकसाते हैं। मेरा ये था। और मैं बड़ा ही कटु था, बड़ा ही कठोर था, मेरे दिल में बड़ा ही द्वेष था और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर उतरा, वहाँ पर मैंने अपने माता पिता से बातचीत की। मेरे पिता ने मुझे एक वाक्य बताया। उन्होंने कहा कि बेटा, हम लोग एक दिन पहले ही यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने कहा कि एक स्कूल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इस स्कूल में कभी यहाँ पर स्कूल में बारिश नहीं पड़ी है, और गेट के बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मुझे मानने में ज़रा दिक्कत हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे इर्द गिर्द जो है बारिश हो रही है, लेकिन स्कूल में बारिश नहीं हो रही है। मैंने मेरे पिताजी को बोला कि नहीं, आप ज़्यादा ही बहक गए हो, जाने दीजिए। तो मेरा जो गुस्सा था वो अभी भी बरकरार था, और मैं गया, मैं खाना खाया, मैं सो गया। मैंने कोई सभा वहां पर अटेंड नहीं की, मैं कहीं पर किसी पासबान के पास नहीं गया। लेकिन एक वाक्य जो है मेरे दिल को छू गया था, वो था पहले दिन के शाम को, जब एक पासबान ने कहा कि यीशु आया है सेवा टहल करने के लिए, सेवा कराने के लिए नहीं। और जब मैंने वो वाक्य सुना, तब मैंने अपने आप को टटोला। मैं सेवा कर रहा था सारे देवी देवताओं का, मैं उपवास पाठ कर रहा था, मैं पूजा पाठ कर रहा था, और मैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर मैं सुनता हूँ क्या कि एक ऐसा परमेश्वर है जो ये कहता है कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा कराने के लिए नहीं। मेरा हृदय थोड़ा सा पिघला, ठीक है। तो मैं जाने लगा, मैं सुनने लगा कि ये जो बोल रहे हैं इसमें तथ्य क्या है। क्योंकि मैं एक लॉ बैकग्राउंड से आता हूं, तो मुझे वो दिखना चाहिए, मुझे फैक्ट्स पसंद है, मुझे साइंस पसंद है, तो मुझे वो दिखना चाहिए। मैं सुन रहा था क्या बोल रहे हैं वो लोग। और उसी दिन शाम को जब आराधना शुरू हुई, जब गॉस्पल म्यूजिक शुरू हुआ, तब मेरी बहन जो है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो वहां पर धाड़ के साथ गिर गई। और वो गिरी तो कहाँ गिरी, मेरे गोदी में गिरी। और मैं जब उसकी हालत देख रहा था, तो मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तब मैंने कहा, मेरे हृदय में मैंने कहा कि मैं एक मौका देना चाहता हूं तुझे। मैंने कहा यीशु, मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूं, मैं पूरा भरोसा रखूंगा तुझ पर। अगर तूने मेरी बहन को इस जो भी कठिनाई है, जो ये दुष्ट आत्मा पीड़ित कर रही है, अगर तू छुटकारा देगा तो मैं तुझे एक मौका देना चाहूंगा। और हर बार जब कभी भी आराधना होता था, तो मेरी बहन वहां पर गिर जाती थी, उसको वो सहन नहीं होता था, वो खड़ी नहीं रह पाती थी उस परमेश्वर के उस महिमा के सामने। तो पहला दिन बीत गया। दूसरे दिन मैंने बड़े जोश से मैं गया, यूथ मीटिंग में गया, वहां पर भी मेरी बहन गिरी, मैं उसके बाजू में था, मैं उसको पकड़ा रहा, मैं रो रहा था। और सारे जो प्रचार है मैं सुन रहा था, सारे प्रचारों का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था,
फिर भी मैं सुन रहा था। और बात आती है आखिरी दिन के, जब मैंने कहा कि परमेश्वर ये आज आखिरी दिन है, 20 जून 2013, वो जो आखिरी दिन था, पूरे 3 दिन जो है यही चल रहा था कि वो गिर रही थी, लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे हृदय में बड़ा सा ही एक विश्वास था कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आखिरी दिन के आखिरी सत्र के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये तो आप तो बोल रहे हैं कि कुछ तो चमत्कार हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन का जो सभा थी वो खत्म हो गई। किसी पासबान ने आके मेरे बहन के ऊपर मतलब वहां पर प्रार्थना नहीं की। और मेरी मम्मी की प्रार्थना यह थी कि मैं सुनूंगी, मेरे बेटी के मुंह से सुनूंगी कि जो दुष्ट आत्मा है वो मुझसे कहेगी कि मैं निकल रही हूं इसके शरीर से। मेरी मम्मी की प्रार्थना थी। और मेरी ये प्रार्थना थी कि तूने अगर मेरी बहन को छुटकारा दिया तो मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं यीशु को मान लूंगा। ये हम दोनों की प्रार्थना थी, मेरी और मेरी मम्मी की। लेकिन अभी क्या करें, तीसरा दिन का सत्र जो है वो खत्म हो चुका था और मैं वहां पर खड़ा था और मैंने देखा अपनी बहन को वहां पर गिड़गिड़ाते हुए। वो नीचे पड़ी हुई थी, वो लौट रही थी। और मैंने बड़े कटुता से ये अपने मन में ठान लिया कि यीशु भी ठीक नहीं कर पाया, बाकी देवी देवताओं ने ठीक नहीं कर पाए, अभी मैं नास्तिक बन जाता हूं, मैं किसी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करूंगा। ये मेरे दिल में मैंने ठान लिया था। और मैं रोते रोते हुए मैं कोने में चला गया। मेरी मम्मी ने मेरी बहन को उठाया, वो किसी दूसरे कोने में चली गई। और दौड़ते हुए 5 मिनट के बाद दौड़ते हुए मेरी मम्मी मेरे पास आती है और कहती है कि तेरी बहन ठीक हो गई। मैंने बोला कैसे? तो मेरी मम्मी ने सुना, जो मेरी मम्मी की प्रार्थना थी और मेरी प्रार्थना थी, परमेश्वर ने दोनों की प्रार्थना सुनी। मेरी मम्मी ने अपनी आंखों से सुना 3 बार कि मैं यीशु के नाम से छोड़ के जा रही हूं इसे, मैं यीशु के नाम से छोड़ के जा रही हूं इसे, मैं यीशु के नाम से छोड़ के जा रही हूं इसे। छुटकारा उसी दिन मिल गया। छुटकारा ही नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, जब मैंने उसको गोदी में लिया, जब मैंने उसको पकड़ा, वो अन्य भाषा में बोलने भी लगी थी। वो कौन सी भाषा बोल रही है मुझे कभी समझ में नहीं आया, लेकिन वो बोल रही थी। तब मुझे याद है वो टाइम था 10 बजे, रात के 10 बजे मैंने अपना जीवन जो है समर्पित किया प्रभु यीशु मसीह को। और जो मैंने कहा, अगर आपको याद होगा कि मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस सभा में नहीं आऊंगा, उसके बाद जो है मैं अब कहता हूं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन यीशु का पीछा नहीं करूं, पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसके 3-4 महीने बाद जब मैंने बाइबल फेलोशिप सेंटर चुना, मैं इस कलीसिया से जुड़ा हुआ हूं, मेरे पासबान ने मुझे बपतिस्मा दिया था, वो भी डेट मुझे याद है, 20 अक्टूबर 2013, जब मेरे पासबान ने मुझे ये प्रश्न पूछा, क्या तू आखिरी दम तक यीशु को मानेगा? मैंने कहा हाँ। आप देख सकते हैं परिवर्तन। जब मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं यीशु के उस सभा में नहीं जाऊंगा, और जब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं आखिरी दम तक परमेश्वर के पीछे चलूंगा, ये परिवर्तन जो है ये मेरा नहीं है, ये परिवर्तन जो है ये यीशु मसीह का प्यार है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी 6-7 साल हो चुके हैं, एक भी बार मेरी बहन बीमार नहीं पड़ी है। और जो भी उसको बीमारी हुई है वो सर्दी खांसी ही है, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है उसके साथ अभी तक। और वो अगर नींद में भी, अगर कोई दुष्ट आत्मा उसको नींद में भी आके कहता है, तो नींद में कहती यीशु के नाम से चले जा, तो वो भाग जाता है। तो ये मेरी साक्ष्य है। धन्यवाद आप सभी का।